मैं जिस जगह से आती हूँ जमशेदपुर से, मुझे लगा कि यहाँ पे उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। इससे यहाँ पे टेस्ट पेपर्स उतने ईजिली अवेलेबल नहीं हैं जितने दिल्ली में मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। हम तो चाहेंगे कि झारखंड जमशेदपुर में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुले जो कोई अच्छे सर आए जो बच्चों को मोटिवेट करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल भारत। अभी हमारे साथ जमशेदपुर से यूपीएससी ऑल इंडिया 17 टॉपर स्वाति शर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले स्वाति जी, द सोशल भारत और उसकी पूरी टीम से आपको यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 17 लाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वाति जी, जो ऑल इंडिया रैंक 17 है, जिसका अगर देखा जाए तो इसका जो सिलेक्शन है आईएएस के लिए किया जाता है, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो जब तैयारी करते हैं तो उनके माइंड में एक मेकअप होती है कि उन्हें आईएएस बनना है, या उनकी प्रेफरेंस आईपीएस के लिए रहती है या आईआरएस के लिए रहती है। तो स्टार्टिंग से आपकी जो इच्छा थी वो आईएएस बनने की थी? जी, स्टार्टिंग से मेरी इच्छा आईएएस के लिए थी। इस अटेम्प्ट में आईएएस मिल जाएगा, इसकी उम्मीद थोड़ी कम थी पर अब मिल गया है। आपने कौन से अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। यूपीएससी में देखा जाता है कि कभी प्रीलिम्स क्लियर होता है, फिर प्रीलिम्स क्लियर, कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, कभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर होता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। तो एक बार स्टार्टिंग से आप बताएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट से कैसे कैसे किया? 2020 दिसंबर में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रीलिम्स के लिए मेरी उतनी इनफ प्रिपरेशन नहीं थी उस साल, तो 2021 वाला अटैम्प्ट मेरा अच्छा नहीं गया था। 22 वाले अटैम्प्ट के लिए मैंने मेहनत की थी, तो मेरे जीएस में नंबर ठीक थे, पर मेरे सीसैट के पेपर में क्लियर नहीं हुआ था, जिस वजह से फिर मुझे लगा कि मेरे को सीसैट के लिए कुछ कोर्स वगैरह लेना चाहिए। तो फिर 2022 नवंबर दिसंबर में दिल्ली गई थी, मैंने सीसैट के लिए कोर्स लिया और काफ़ी सारे टेस्ट्स दिए, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स का हो गया था। सिमिलर मैंने मेंस के लिए भी बहुत सारे टेस्ट्स लिखे थे, जिस वजह से मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में अच्छा यूपीएससी को लेकर यूमर जाता है कि जो दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं उन्हीं का क्लियर होता है, जो घर बैठ के तैयारी करते हैं नहीं क्लियर होता है। इसके पीछे वजह क्या है, बातें क्या है? ये अपनी सोच एक चॉइस है, ऐसा नहीं कि दिल्ली जाने से ही होता है। मैं जिस जगह से आती हूँ जमशेदपुर से, मुझे लगा कि यहाँ पे उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, इस वजह से मैं अपनी प्रिपरेशन को वो दिल्ली शिफ्ट किया था। बाकी अगर आपके पास रिसोर्स, जो अपने रिसोर्सेज बोले उस पर थोड़ा विस्तृत बताएंगे। जैसे यहाँ पे टेस्ट पेपर्स उतने ईजिली अवेलेबल नहीं हैं जितने दिल्ली में मार्केट में अवेलेबल हैं। जो वीकली ओपन मॉक्स होते हैं दिल्ली में, जिनमें मैं पार्टिसिपेट किया करती थी, उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग निकलती है, तो उस बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर पाते हैं। वो चीज़ उनके डिसेंट्रलाइज सेंटर्स नहीं है जमशेदपुर में, या तो वो रांची में है, वो भी बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा, तो 1 साल या 1.5 साल आप दिल्ली रहेंगी? हाँ, 1.5 साल। और जो कोर्स होता है वो एक काफ़ी वास्ट कोर्स होता है, उसको कवर करना अपने में एक काफ़ी टफ चीज़ होती है। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनको आप इस पर कैसे सुझाव देंगे? सिलेबस बड़ा है, पर अगर हम सिलेबस को एक तरीके से और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें तो ये कवर हो जाता है। वो फीलिंग कभी नहीं आती आपको कि आपका कवर हो चुका है, पर अगर आप सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर्स के साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। बार बार ये बातें आती हैं कि 18 घंटे पढ़ाई करो, 20 घंटे पढ़ाई करो, तब जाके यूपीएससी क्लियर होगा। ये पूरा जो माजरा है इस पर थोड़ा विस्तृत बताएं। नहीं, 18 घंटे डेली पढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी डेली की पढ़ाई 8 से 9 घंटे की हुआ करती थी। बाकी जब एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रश इतना होता है कि आप 9 से 10 घंटे स्ट्रेच कर लेते हैं। बाकी अगर आपके प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं वो ज़्यादा काउंट होने चाहिए। अगर वो 6-7 घंटे में आपकी जो टारगेट सेट किए आपने वो कंप्लीट हो रहे हैं और आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से, तो उतने घंटे। ऑप्शनल पेपर आपका क्या था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन। और ग्रेजुएशन आपने किसने किया, किस सब्जेक्ट से किया? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन की मास्टर्स भी किया? नहीं, मास्टर्स नहीं, मैंने सिर्फ अच्छा, बैचलर्स। सिर्फ ग्रेजुएशन किया और वही ऑप्शनल पेपर रखा था। तो जनरली देखा जाता है जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। स्टूडेंट्स वही ऑप्शनल पेपर रखते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया जाता है। बहुत जगह देखा जाता है कि ऑप्शनल पेपर में स्कोरिंग नहीं होने के कारण बार बार सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक आपका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस ही रहा? मेरा पॉलिटिकल साइंस इसलिए रहा क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट स्कूल के टाइम से ही था। मुझे वो सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कोई और है और आपको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि वो आप उसमें ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं, तो आप अपने ऑप्शनल स्विच कर सकते हैं।
जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके लिए लबासना एक सपना होता है, तो अब ये सपना पूरा होने जा रहा है, लगभग 1 या 2 महीने में आप लबासना में होंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है। स्टेज 1 से हम ये सोचते हैं कि लबासना एक सपना है, वहाँ पे एंट्री करनी है, उसकी गेट के सामने फ़ोटो लेनी है, वो सपना फाइनली। हर एस्पिरेंट के रूम में एक लबासना का फ़ोटो है, आपके रूम में भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, फ़ोटो नहीं है, पर दिमाग में तो फिट रहता है कि लबासना जाना। लबासना जाने के बावजूद लगभग मेरे को लग रहा है 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर जो जिस सर्विसेज के रहते हैं वहाँ उनको भेज दिया जाता है, और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है 1.5 साल में वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ग्राउंड लेवल पे, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में करने हैं। तो आपने कार्डर कौन सा लिया? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा होम स्टेट ही है। होम स्टेट रहेगा। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है, जनरली 1st क्लास से 10th क्लास तक। और उसके बाद इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट टेगोर अकेडमी के टेगोर साथ अकेडमी। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया था? जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज। जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज। जो पूरी जर्नी रहती है, तो इसमें आपको लाइफ में कहाँ लगा कि अब मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, इस तरफ बढ़ना है? क्योंकि यूपीएससी अपने में एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आप 4 साल तैयारी कर लो, फिर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप एक ऐसी माध्यम क्रिएट हो जाती है कि मतलब आप कहीं नहीं खड़े रहते हो। तो ये अपने में एक टफ डिसीजन होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें, बाकी सब छोड़ के उसमें करते हैं। तो ये जज्बा कैसे बने रहता है? यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर करने से पहले आपको एक मेंटल बैलेंस खुद में बना लेना चाहिए कि ये एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका होगा, पर ज़रूरी है कि अगर आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो काम नहीं आ रहा है, तो आप ये देखें कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप गलतियों को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन भी काम करते हैं और साथ ही साथ आपको सक्सेस दिलाने में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी देने के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी देते हैं, अदर एसएससीज भी देते हैं, तो आपने ऐसा कुछ किया था? नहीं, मैंने सिर्फ यूपीएससी। आपका सिर्फ फोकस यूपीएससी पे था स्टार्टिंग से एंड तक। जो हमारे जमशेदपुर के बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि देखा जाता है जमशेदपुर में और पूरे झारखंड में देखा जाए तो तैयारी के लिए कोई अच्छी माध्यम नहीं है, तो उन बच्चों के लिए या जमशेदपुर के लोगों के लिए जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें? कुछ एक आइडिया, हर एक एस्पिरेंट एक आइडिया देता है कि ऐसे तैयारी करने से बेहतर हो सकता है, आपकी तरफ से सुझाव क्या? मेरे तरफ से यही सुझाव है कि यूपीएससी के जो सिलेबस है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, न्यूज़पेपर्स का सहारा लें, उसको उससे कनेक्ट करें। बात भी कही जाती है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? वो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लोग कहते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए, बट ये होना चाहिए कि आपको वो समझ आ रहा है, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मतलब आप सिलेबस को समझ रहे हैं, यूपीएससी जो आपसे डिमांड करता है वो आप समझ रहे हैं। उसके साथ ये ज़रूरी है कि आप उसको स्ट्रैटेजाइज करें कि आपको किस महीने में कौन सा सब्जेक्ट कब तक ख़त्म करना है और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें। पूरा एक पैटर्न, एक सिलेबस, एक चार्ट बनता है कि इतने महीने में इतनी सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लेना है, उसके बाद फिर रिवीजन करना है। नहीं, वो लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान साथ साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ईयरली प्लान बना रहे हैं, वो हर वीकली प्लान बनने चाहिए, हर डे वाइज के प्लान बनने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस करती थी? नहीं, कोविड के टाइम पे 2-3 चैनल्स पे गूगल सर्च वगैरह किया है, जब चीज़ें समझ नहीं आती थी। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करती थी? गूगल का ही सहारा लेती थी, बाकी 2-4 अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, उनसे हेल्प लेती थी। कहा जाता है कि जो दिल्ली नहीं जा पाते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं। अवध ओझा सर को और विकास दिव्याकृति सर को काफ़ी ग्लैमराइज किया जाता है, तो इस पर आप क्या सोचती हैं? आई थिंक आपको अपनी प्रिपरेशन में जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ को करने से कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जाएगी, आपको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। चीज़ों को किस तरीके से लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। हर आप चाहे आप ऑफलाइन कोर्स लें या ऑनलाइन कोर्स लें, वो सिर्फ आपको कोर्स प्रोवाइड करेगा। पढ़ना और सेल्फ स्टडी अपने आप में एक अलग चीज़ है जो ये एग्ज़ाम डिमांड करता है। तो इस तरीके से यूपीएससी में पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन फेवर में नहीं चलती है तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं? मेरा इंटरनल मोटिवेशन तो वही था, क्योंकि मैंने दोनों तरीके की लाइफ देखी है, एक आर्मी लेड लाइफ भी देखी है, एक सिविल लाइफ भी देखी है। तो मैं ये चाहती थी कि कुछ चेंजेस आए सोसाइटी में और स्पेशली इस पोजीशन के थ्रू आ सकती है, तो ये मेरा पहला मोटिवेशन था। दूसरा वही था कि जब भी लो फील करो तो पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो। पापा मम्मी तरफ से कैसा सपोर्ट मिलता था? मतलब इन जनरल तो आप उनकी डॉटर हैं तो एक सपोर्ट मिलेगा, एक मतलब इस फील्ड में मोटिवेट रहने के लिए पापा कैसे सपोर्ट करते हैं?
अक्सर जब मैं बोर हो जाती थी, मुझे लगता था मुझे नहीं पढ़ना है, तो मुझे जो पसंदीदा खाना खाना होता था वो मुझे वो ला के देते थे। बाहर जहाँ घूमने जाना है वहाँ जा रही क्या खाना पसंद करती थी आप? ज़्यादातर मोमोज। ओके, तो अगर कहा जा रहा है कि यूपीएससी क्लियर नहीं हो तो मोमोज खाएं तो मूड फ्रेश हो जाएगा, तो यूपीएससी क्लियर होने में सहायता होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। 17 आपकी बेटी जमशेदपुर जैसे शहर से आकर यहाँ पे मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 17 लाई, इस पर क्या सोचते हैं? एक पिता के लिए आपके एक बहुत गौरव की बात है। हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और जिसके भी बच्चे हो, चाहे हमारे बच्चे हो, किसी के भी हो, उस पेरेंट्स के लिए यूपीएससी क्रैक करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे बड़ा शायद कोई और एग्ज़ाम है नहीं। और मैं अपनी बेटी पे भी बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमारे को इतनी बड़ी खुशी दी। हम पेरेंट्स का काम ये था कि उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करना, बाकी उसका मेहनत पूरा रंग लाए। और कुछ जो हमारे समाज है, दोस्त यार है, उनका भी आशीर्वाद है जो कि मेरी बेटी इतनी अच्छी रैंक लेके आई। कहा जाता है कि यूपीएससी में जब बच्चे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत इंस्टेंट ऐसा आता है कि वो डीमोटिवेट होने लगते हैं, कभी कभी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलती है, तो आप अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट रखते हैं? हमने अपनी बेटी को किसी तरह का कोई डीमोटिवेट, चाहे उसके पास जो भी समस्या इस यूपीएससी पैटर्न से कुछ भी आता था तो हम लोग से शेयर करती थी। तो मैं, चाहे मेरी मिसेस गूगल के माध्यम से, चाहे वहाँ से नहीं हो तो मैं अपने दोस्त यार से जो जानकार है उनसे पूछ के आके बेटी को, लेकिन क्या कि पॉजिटिव जवाब जरूर दे देते थे, तो उससे बेटी को सेटिस्फाइड होता था और उसको आगे पढ़ने को उसको प्रेरित होता था कि हाँ। अब पहले आप जब रोड में निकलते होंगे तो एक आर्मी ऑफिसर के नाम से जाने जाते होंगे, एक आर्मी में पर्सन उनके नाम से जाना जाता है। अब जब आप रोड पे निकलेंगे तो एक कलेक्टर के पिता के नाम से जाने जाएंगे, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? गौरव वाली बात है कि वो बोलेंगे यूपीएससी क्रैक करना, ऊपर से ऑल इंडिया रैंक 17, तो ये अपने में गौरव की बात होती है। उसके लिए आप कैसे बाकी बच्चों को सलाह देना चाहेंगे, बाकी पेरेंट्स को सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों पे विश्वास बनाए रखे, वो जो भी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें मनोबल उनका बढ़ाए रखे? जैसे मेरी बेटी भी है, जब तैयारी कर रही थी तो मम्मी होगा ना, मुझसे होगा ना, वो हम कर पाएंगे ना, तो हम बोले हाँ हो जाएगा। उसको मोटिवेट करना सबका काम है, ये नहीं कि नहीं होगा, चाहिए नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं, जो चीज चाहिए पढ़ो और अलग अलग मीडिया से देखो, लोगों से मिलो जुलो, बात करो। तो हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे मतलब निकाल सकेंगे इसको, जिसको जितनी जो समझते हैं कि इतने हार्ड है, वो हार्ड नहीं, बस अपने अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं। तो अपने बच्चे को बोले तुम कर सकती है, तो उसके अंदर भी लगता था कि हाँ मम्मी पापा को विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो वो भी मोटिवेट होकर आगे पढ़ने के लिए उसकी इच्छा होती थी। अब चाहते हैं हर बार माँ बाप अपने बच्चे को बोले कि तुम इसके काबिल हो, तुम करो, तुम कर सकती हो, तो भी आगे पढ़ने के लिए बच्चे प्रेरित होंगे और वो भी अपना बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। झारखंड और जमशेदपुर जैसे शहर में उचित संसाधन नहीं हो पाते हैं, काफी कठिनाइयों का सामना करना पाता है। इस पे आप क्या सोचती हैं, क्या कहना? मैं तो चाहती हूँ कि जैसे दिल्ली मैंने भेजा तो हमारे पास फाइनेंशियल था तो हमने भेज दिया, सबके पास नहीं है। बच्चे काफी इंटेलिजेंट है लेकिन वो जा नहीं पाते उतना दूर, उनको यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई मोटिवेशन करने वाले नहीं है। हम तो चाहेंगे कि झारखंड जमशेदपुर में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुले जो कोई अच्छे सर आए जो बच्चों को मोटिवेट करे, आगे उनको कोचिंग दे सके या बता सके कि उनको बच्चे जो है बाहर नहीं जा सके, अपने स्टेट में रखे, अपने घर में भी। उनको खाने के लिए वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे दिल्ली चले तो जाते हैं लेकिन खाने पीने की उनको बहुत परेशानी है। तो यहाँ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े, अपने घर में ही रह के यहाँ तैयारी कर सके, पढ़ सके, और उनको और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। और जो हमारा राजस्व है जो दिल्ली जैसे राज्य में जा रहा है, वो हमारे झारखंड में ही रह जाएगा। तो इसी के साथ जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक काफ़ी मोटिवेशन के फैक्टर है कि जमशेदपुर जैसे शहर से आने वाली एक सभ्य साधारण लड़की और ऑल इंडिया रैंक 17 जो अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लाना, इसको यहाँ तक अचीव करना एक बड़ी बात है। बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहें द सोशल।